गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त की करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज के न्यूज में आपको गेम्स से रिलेटेड ज्यादा न्यूज देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद करेंगे। उनका एक कथन है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के थॉट के लिए। आप केवल खड़े होकर पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया है, आपका कोई एम है और आप कहीं तक जाना चाहते हैं, तो उसको बार बार उसके बारे में सोचते रहने से नहीं होगा। अपनी एबिलिटीज को पहचानना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तब जाकर कहीं आप सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए कठिनाइयों से नहीं घबराना है। अपने जो डिसाइड किया हुआ है, आपके मन मस्तिष्क में जो चीजें चल रही हैं, उसको अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है और वहां तक पहुंचने का टाइम आ गया है। तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, महिला समानता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन्स इक्वालिटी डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। जिसमें एक प्रमुख योगदान है वकील बेल्ला अब्जुक का, जिन्होंने बहुत लंबा समय लड़ाई लड़ा है एक महिला वकील के रूप में महिलाओं की समानता के लिए। पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसके द्वारा पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। वो भी अधिकार कब दिया गया था? 1920 में। कब दिया गया था? 1920 में 26 अगस्त के दिन दिया गया था। इसी वजह से ये जो डे हम मनाते हैं, कब मनाते हैं? 26 अगस्त को है। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं के लिए समानता की बात कर ली थी अपने देश में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं महिला समानता दिवस की जो थीम है उसके बारे में। थीम क्या है? तो थीम है आलिंगन समानता, या फिर इसको हम इम्ब्रेस इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। स्पेशली लैंगिक समानता के ऊपर बात की गई है यहाँ पर। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीन पर आप किसे देख रहे हैं? तो ये है मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा की 113वीं बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं 26 अगस्त को। अगर हम मदर टेरेसा जी के बारे में बात करें तो इनको शांति का दूत कहा जाता था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ में ही अगर इनके बर्थ के बारे में बात करें तो 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मार्सेडेनिया में। और इसके बाद ये 1929 में भारत आती हैं, दार्जिलिंग में रहती हैं और कलकत्ता में ये जब जाती हैं तो वहां पर एक गर्ल्स स्कूल को ज्वाइन करती हैं। 1948 से ये गरीबों की सेवा में लग जाती हैं और इसके बाद से जब ये गरीबों की सेवा स्टार्ट करती हैं, उसी समय से ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं, यानी कि सफेद साड़ी और ये नीले पट्टी वाला जो जो एक साड़ी है, उसको आजीवन ये धारण करने का फैसला करती हैं। स्पेशली इनका जो काम है था वो कुष्ठ रोगियों के लिए था और जो अनाथ बच्चे थे उनकी सेवा में ये इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था। तो हम बर्थ एनिवर्सरी किसकी मना रहे हैं? मदर टेरेसा जी के की मना रहे हैं। किस नंबर की मना रहे हैं? तो 113वीं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल डॉग डे के बारे में, जो हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को, क्योंकि 26 अगस्त के दिन ही कोलिन पेज का नाम है हमें पता होना चाहिए। कोलिन पेज। ओके, कोलिन पेज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके परिवार के द्वारा पहली बार 26 अगस्त को डॉग लिया गया और इसी वजह से हम ये दिन 26 अगस्त को मनाते हैं। साथ में ही पहली बार कब मनाया गया था? तो 26 अगस्त 2004 में मनाया गया था। कोलिन पेज के बारे में बात करें तो ये एक एनिमल लवर के रूप में हम इनको जानते हैं, जिन्होंने नेशनल डॉग डे, नेशनल कैट डे, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ये सारे जो ये स्टार्टिंग करी थी, ये इन्हीं के द्वारा करी गई थी। तो जिसकी वजह से ही हम 26 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय डॉग डे मनाते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि डॉग के बारे में हम बताएं तो इंसानों से लगभग 40 गुना ज्यादा इनके सूंघने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है। ठीक है, साथ में ही इनका जो टाइम होता है, यानी कि ये 10 से लेकर 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। साथ में ही ये भी कहा जाता है कि ये जो डॉग होते हैं ना, इनका दिमाग 2 साल के बच्चे जैसा होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। और इनके जो सूंघने की जो कैपेसिटी है, इसकी वजह से ही आप देखेंगे कि जितने भी इन्वेस्टिगेशंस जो कराए जाते हैं उसमें डॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। ISSF चैंपियनशिप के बारे में, जो स्पेशली शूटिंग से संबंधित एक विश्व चैंपियनशिप है। कहाँ पर हो रही है? तो अजरबैजान के बाकू में हो रही है।
ठीक है। और अभी जो ये चैंपियनशिप चल रही है, इसमें मैं आपको बता दूं, भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं अभी तक। टोटल लिस्ट हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी तक की जानकारी दे रहे हैं सिर्फ। तो अभी तक जो है भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं और जो 4 हैं वो क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो उसी के बारे में न्यूज है। जिस जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है अमनप्रीत सिंह। तो अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर पिस्टल रेंज की जो कंपटीशन होती है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्लियर। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, इसको कराया जाता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। ठीक है। अच्छा, जो ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप है, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी 1907 में, मतलब इसकी स्थापना करी गई थी 1907 में। लेकिन जो ये शूटिंग चैंपियनशिप है ये कब से चल रही है, तो 1897 से ही ये स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो फ्रांस के पेरिस में होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफाइंग हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको अलग अलग गेम्स के माध्यम से सेलेक्ट किया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे राजेश्वरी कुमारी के बारे में, जिन्होंने शूटिंग स्लॉट के जो खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें अपनी जगह बना ली है। भारत की तरफ से 4 जो फिनिशर है वो जाएंगे, उसमें से एक होंगी राजेश्वरी कुमारी। हमें ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक कहाँ होने वाला है 2024 में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। क्लियर। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रागनानंद के बारे में। प्रागनानंद की उम्र 18 साल की है और ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड चेस कप का जो फाइनल है उस मैच तक ये पहुंच पाए हैं। और इन्होंने कौन सी पोजीशन प्राप्त करी है, तो सेकंड पोजीशन पे है ये, और फर्स्ट पोजीशन पे है मैग्नस कार्लसन। ठीक है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2012 में ही इन्होंने ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो प्राप्त कर ली थी, और 2010 में इंटरनेशनल लेवल पर ये विख्यात हो गए थे चेस खिलाड़ी के रूप में। तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए, प्रागनानंद का। ओके, क्लियर। देखिए, इनका पूरा नाम क्या है, तो रमेश बाबू प्रागनानंद है, और इनकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और टेलीग्राम के लिंक पर, जैसा कि आप सबको पता है कि PDF के फॉर्म में ये सारा जो मटेरियल है वो उपलब्ध है, तो वहां जाकर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आप कर सकते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो चंद्रयान 3 था उसके रोवर का नाम क्या है, तो प्रज्ञान इसका नाम है। रोवर क्या है, एक तरीके का रोबोट है जो वहां पर सर्चिंग का काम करेगा और इसरो को जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध कराएगा। जो मिशन चला था उसमें लैंडर और रोवर 2 थे। लैंडर अपनी जगह पर स्थापित हुआ है, यानी कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सिर्फ रोवर अपनी जगह से हिलेगा और जांच पड़ताल करके जो डिटेलिंग है वो सारी इसरो को उपलब्ध कराएगा। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान सेकंड को 2019 में लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान थर्ड को 2023 में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान थर्ड के ऊपर पिछले 4 साल से काम किया जा रहा है। क्लियर। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है चालान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत एक मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार। स्पेशली इसमें उपभोक्ताओं को अवेयरनेस लाने के लिए, उपभोक्ताओं में अवेयरनेस लाने के लिए कि वो जो भी सामान लेते हैं उसके प्रति अवेयर हों, उसके प्रति जो बिल है वो जरूर लें। और इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जो मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किस योजना के तहत, जो चालान प्रोत्साहन योजना। ओके, क्लियर। अच्छा देखो, इस योजना के तहत जो उपभोक्ता अवेयर होंगे उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। इसके लिए 3 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो 1-1 करोड़ रुपए की जो कैटेगरी है वो दी गई है, जो हर 3 महीने पर दी जाएगी। इसके अलावा 10,000 रुपए तक का 800 लकी ड्रॉ दिया गया है, और उसके बाद 10 लाख रुपए तक का 10 लकी ड्रॉ दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे और एक दूसरे को जागरूक करते रहेंगे
उनके लिए ये पुरस्कार की व्यवस्था करी गई है। और ये जो योजना है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट कर दी जाएगी भारत में। क्लियर। अच्छा, उस वेब पोर्टल का नाम देख लो जिस पोर्टल के माध्यम से आप ये मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो web.merabill.gst.government.in, ठीक है, web.merabill.gst.government.in से आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ये भारत के उन स्टेट में चलाई जाएगी जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं, तो देखो, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, साथ में ही पुडुचेरी, आसाम, गुजरात और हरियाणा। ठीक है। देखिए, आइए बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस क्या है, तो इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। क्लियर। अच्छा, तो इन्फोसिस ने 24 अगस्त को ये अनाउंसमेंट करी कि उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा। तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होगा टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल। और राफेल नडाल को 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस की तरफ से। क्लियर। साथ में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो अभी कहाँ पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, तो ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। ग्रीस को हम यूनान भी कहते हैं। ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। तो रिकॉर्ड ये है कि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, तो जरूर याद रख लेना। अच्छा, साथ में ही इनको आमंत्रण दिया गया था ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा। अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है, तो हमें पता होना चाहिए। उनका नाम किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है कैटरीना सकेलारोपोulou। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा ओपन हाउस परामर्श का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, मुंबई में। तो हमारे देश का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो किस विषय पर ओपन हाउस परामर्श कर रहा है, वो विषय है विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमा की योजनाएं लेकर आना, बीमा योजनाओं के ऊपर पॉलिसी बनाना। तो ये किसकी सहायता से हो रहा है, तो देखो, मुंबई में ही जो राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति हैं उनके रोजगार संवर्धन का केंद्र है, तो उसके सहयोग से और भारतीय जीवन बीमा जो निगम प्राधिकरण है उसके सहयोग से ही ये ओपन हाउस परामर्श आयोजन किया जाएगा। और इन्हीं दोनों के माध्यम से जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा। क्लियर। आइए, कल की क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम है उसका नाम क्या है, और ये रिकॉर्ड किसने बना लिया है, तो ये रिकॉर्ड बना लिया है चंद्रयान 3 का जो लाइव स्ट्रीम है वो। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ब्राजील और क्रोएशिया के बीच में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वो उस मैच को सबसे ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था। भारत के द्वारा आदित्य L1 जो सूर्य के लिए मिशन है उसको कब लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो इसरो के द्वारा बात कह दी गई है कि 1 सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके। ब्रिक्स समूहों का विस्तार किया जाएगा, यानी ब्रिक्स में अभी आपको 5 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें एक देश और शामिल किया जाएगा, उसकी लिस्ट दे दी गई है। और ये बोला जा रहा है कि वो जो देश है वो कब ज्वाइन करेगा ब्रिक्स को, तो जनवरी 2024 में ज्वाइन कर लेगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बुक है जो हमारे जो संत कबीर हैं उनके ऊपर लिखी गई है, उनकी विचारधारा के ऊपर, वो मध्यकालीन जो युग है उनके दोहों के ऊपर लिखी गई है। इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स फॉर कबीर। और इसको किसने लिखा है, तो ये गायक हैं, लेखक हैं, जिनका नाम है विपुल रिखी, इनके द्वारा लिखा गया है। क्लियर। 2 व्यक्तियों का निधन हो गया था जिनके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। एक थे सांख्यिकी वैज्ञानिक CR राव और दूसरे हैं WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक। क्लियर। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि जो भी टॉपिक है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर आपको किसी भी तरीके का सुझाव देना है तो दे सकते हैं। कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास होती है हमारी डेली करंट न्यूज के बेसिस पे। साथ में टेलीग्राम के लिंक पर अगर आप जाएंगे तो PDF के फॉर्म में सारा जो कंटेंट है आपके लिए उपलब्ध है, तो नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।